नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम शिक्षा मित्रों को लेकर बात करने जा रहे हैं, बल्कि एक शिक्षा मित्र को लेकर बात करने जा रहे हैं। और ये जो बात है वो वैसे 2 या 3 दिन पुरानी है। अखबार में एक खबर आई थी कि सरकारी किताबें बेचने की वजह से एक प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया और शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी गई। जी हाँ, वैसे ये खबर इंदरगढ़ से है। प्राथमिक विद्यालय कचाटीपुर से प्रधानाध्यापक ने और शिक्षा मित्र ने मिलकर 6.5 कुंटल की किताबें, बच्चों की वो किताबें जो सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है, वो किताबें रद्दी यानी कबाड़ी की दुकान पर बेच दी। 6.5 कुंटल की ये किताबें 7,800 रुपये में बिकी हैं और इन पैसों को लेने प्रधानाध्यापक स्कूटी से कबाड़ी की दुकान पर भी गए हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबर छपी कि शिक्षकों ने कबाड़ी की दुकान पर बेच दी सरकारी किताबें, तभी शिक्षक भी सख्ते में आ गए और शिक्षा विभाग भी सख्ते में आ गया और तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले शिक्षकों ने कोशिश की कि कबाड़ी की दुकान से वो किताबें हटा ली जाएं, लेकिन डीएम सर ने तुरंत पुलिस को उस दुकान के बाहर रात भर चौकसी पर लगा दिया कि कोई भी वहाँ से वो किताबें ना हटा पाए। सुबह होते ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय दुकान पर पहुँचते हैं और जो दुकानदार है उससे बयान लेते हैं, वार्ता करते हैं और किताबों को अपने कब्जे में लेते हैं। दुकानदार कहते हैं कि हाँ, एक प्रधानाध्यापक जी आए थे, उन्होंने हमें ये किताब दी हैं। पहले तो हमने मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रधानाध्यापक हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, किताबें मैं बेच रहा हूँ। तो वो किताबें यहाँ बेचकर चले गए। 7,800 रुपये उन्होंने बताए कि वो इतने पैसे लेके गए। स्कूटी से आए थे और उनके संग एक गुरुजन और थे जो पीछे बैठे थे। इसलिए शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापक दोनों को जो है कार्रवाई से गुजरना पड़ा, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक तो निलंबित हुए, शिक्षा मित्र की सेवा समाप्ति की गई और समस्त स्टाफ संदिग्ध होने की वजह से कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होगा। उन पर भी जो है जांच चलेगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जहां सरकार की निःशुल्क बंटने वाली किताबों को पैसों में बेचा जाता है, और वो भी सत्र 2023-24 की थी और 22-23 की थी। तो ये कानूनी तौर पर बहुत ही बड़ा अपराध है जिसकी सज़ा दोनों को मिली है। इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि प्रधानाध्यापक को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, जिसको कह सकते हैं कि वो 6 महीने बाद, जो एक कम से कम ड्यूरेशन होता है 6 महीने, या उसके बाद वो बहाल हो जाएंगे, फिर से उनकी सैलरी पूरी आएगी और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे विद्यालय में नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षा मित्र इस सेवा समाप्ति के बाद तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, यानी उनकी पूरी की पूरी नौकरी ख़त्म कर दी गई, उनको घर बिठा दिया गया। संविदा कर्मी के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उनको जब भी कोई विवाद होता है या कोई ऐसी समस्या आती है तो संविदा कर्मी को सीधे बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि उसमें सस्पेंशन वाला कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो सस्पेंडेड होते नहीं हैं संविदा कर्मी, सीधे सेवा समाप्त होती है, तो इसलिए उनको फिर घर बिठा दिया जाता है, उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। और बात ये तो एक बहुत संवेदनशील मामला है कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लेकिन हम एक आम तौर पर भी बात करें तो आपने देखा होगा कि कभी हेड मास्टर्स और शिक्षा मित्र के बीच लड़ाई हो गई है, तो उस दोनों पर कार्रवाई हुई, हेड मास्टर थोड़ा सस्पेंडेड हो गई और शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त करके घर बिठा दिया। एक महिला हेड मास्टर और एक महिला शिक्षा मित्र में भी आपने एक वीडियो देखा होगा जो स्कूल में लड़ाई में वायरल हो गया था, उसमें भी कार्रवाई हुई और उसमें जो है शिक्षा मित्र को बर्खास्त किया गया और प्रधानाध्यापक को सस्पेंडेड किया गया। तो ऐसे मामले जहाँ पर कुछ तो व्यक्तिगत होते हैं और कुछ ये जो सरकार के नियमों के विरुद्ध हैं, दोनों ये बहुत ही गंभीर हैं। लेकिन दोनों के मामले में बलि का बकरा शिक्षा मित्र ही बनता है। भले ही इस प्रधानाध्यापक को इस विभाग में 8 से 10 साल हुई हों या 10 से 12 साल हुई हों प्रधानाध्यापक बनते बनते, लेकिन शिक्षा मित्र के पिछले 20 से 22 वर्ष की सेवा का उसको ये फल मिलता है कि उसको गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलता। बात है कि गलती सुधारने का कोई भी एक मौका तो मिले, या उन्हें अपनी गलती मानकर पश्चाताप के 2 आंसू निकालने का भी तो मौका मिले, ताकि उसके बाद वो विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। लेकिन नहीं, संविदा कर्मी होना कोई
इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। और इसी वजह से ये होता है कि जब भी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं तो सबसे बड़ा जो दंश झेलना पड़ता है वो संविदा कर्मी को झेलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि संविदा कर्मी को इन विवादों से बचना चाहिए और ना ही ऐसे कार्य जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध हैं, विद्यालय के नियमों के विरुद्ध हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। चाहे वो सहयोगार्थक रूप से ही गए हों, चाहे उन्हें पता नहीं उसमें से कुछ पैसे मिले हों चाहे ना मिले हों, क्योंकि प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षा मित्र को ले गए होंगे अपने साथ बैठा के, लेकिन उसका खामियाजा उनको अपनी नौकरी देकर भुगतना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी कीमत है, किसी के लालच की सज़ा अगर किसी को मिलती है। और हम बस आपसे इतना जानना चाहते हैं कि क्या संविदा कर्मी को इतना भी हक नहीं मिल सकता है कि वो अपनी एक गलती को सुधार सके, या उसको सस्पेंडेड यानी एक ऐसा ऑप्शन निकाला जाए कि चलिए तुम्हें 3 महीने तक अवैतनिक कार्य करना पड़ेगा। तुम काम स्कूल में पढ़ाओगे लेकिन तुम्हें 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने मानदेय नहीं मिलेगा। या तुम घर बैठो, तुम 6 महीने तक विद्यालय में ना पढ़ाने आओगे ना इसका पैसा मिलेगा, 6 महीने बाद आप इसको फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस हम तो ये चाहते हैं कि संविदा कर्मी को यानी शिक्षा मित्र को भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी गलती मानने का, स्वीकार करने का, ताकि वो भविष्य में ऐसी कभी ना गलती करे और अपने परिवार का पालन पोषण जैसे तैसे वो उस मानदेय से कर रहा है और वो करता रहे। और इस वीडियो के अंत में सबसे जो रोचक बात है वो भी हम आपको बता दें कि इन पर जो कार्रवाई की गई है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय कौस्तुभ कुमार सिंह जी के द्वारा की गई है, जो खुद 3 या 4 साल पहले एक भ्रष्टाचार के मामले में संदिग्ध पाए गए थे। कार्रवाई भी हुई थी, सस्पेंडेड हुए थे, लेकिन वो कोर्ट जाके इससे राहत ले आए थे। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, जैसे गूगल सर्च के अकॉर्डिंग, कि उन पर एक हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। वो अपने साथी के साथ संदिग्ध पाए गए अपने, इसलिए उन पर ये केस भी चल रहा है। तो जहाँ एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी अपनी गलतियां सुधार कर, या कह लीजिए उन्हें एक मौका मिला, सस्पेंडेड हुए, फिर से अब वो जॉब कर रहे हैं और अपना प्रशासनिक तौर पर विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, तो क्या वहाँ शिक्षा मित्रों को भी एक मौका और नहीं मिलना चाहिए? आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।